सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम 3 इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। और आगे भी मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। आपको पता है ये वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या हुआ, अभी मैंने जस्ट 30 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड की और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया। अब क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं ये वीडियो वापस 30 मिनट्स रिकॉर्ड करने के बाद जस्ट मैंने वो ख़त्म किया वीडियो और मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा तो वो ऑफ था। चलो कोई नहीं, तो वापस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो 3rd रो पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं। अब इस डेटा में क्या है देख सकते हो, प्रवीण एक फर्स्ट नेम हो गया, 1 2 3 4 समझो पिन कोड हो गया एंड 101 आईडी है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड एंड आईडी 4 तरह का डेटा अवेलेबल है, बट यहाँ पे कंबाइंड है, क्लब्ड है और कोई भी सेपरेटर या डिलीमीटर नहीं है। आपके मैनेजर ने क्या बोला, ये सब डेटा मुझे अलग करके दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड और आईडी। अब इसके लिए ही हम ये सिंटेक्स नीचे लिख रहे हैं। अब देख सकते हो जब भी बात आती है कि वर्ड्स को सेपरेट करना, डिफरेंट वर्ड को रीड करना या सेपरेट करना, तो हमारे दिमाग में एक ही फंक्शन आता है, स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन कैसे काम करता है, लेट सपोज एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर है माई नेम इज सैस। सो माई फर्स्ट वर्ड हो गया, नेम सेकेंड वर्ड हो गया, इज थर्ड वर्ड हो गया एंड सैस 4th वर्ड हो गया। तो अगर आपको जो भी वर्ड रीड करना है आप स्कैन फंक्शन के साथ वो वर्ड की पोजीशन दे सकते हो, सेकेंड, थर्ड या 4th। सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, पहले 16 रो पे एक डेटा क्रिएट किया test2, 17 रो पे हमारा रॉ डेटा exp1 को कॉल किया जिसके अंदर रॉ डेटा अवेलेबल है। 18 रो पे हमने फर्स्ट नेम वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट नेम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हमने स्कैन फंक्शन यूज किया और टारगेट वेरिएबल का नेम दिया जिसके अंदर रॉ डेटा अवेलेबल है। तो न्यू वन वेरिएबल है जिसके अंदर ये डेटा पूरा अवेलेबल है, जिसमें से हम सेपरेट करने वाले फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने फर्स्ट वर्ड को चूज किया, हमें फर्स्ट वर्ड को रीड करना है या एक्सट्रैक्ट करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फर्स्ट वर्ड तो कुछ है ही नहीं, ये पूरा कंबाइन है, क्योंकि अगर इनके बीच में स्पेसेस होते तो पता चलता ना ये फर्स्ट वर्ड है, सेकंड वर्ड है, कौन सा वर्ड है। बट इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्कैन फंक्शन पूरी तरह से काम कैसे करता है। 14 रो पे हमने लिखा है स्कैन फंक्शन। स्कैन फंक्शन में आप क्या करते हो, वेरिएबल नेम देते हो सबसे पहले, किस वेरिएबल को रीड करना है, उसके बाद वर्ड की पोजीशन, उसके बाद डिलीमीटर, अगर कोई सेपरेटर या डिलीमीटर देना है। डिलीमीटर क्या होता है, वर्ड के बीच में बाय डिफॉल्ट स्पेस एक डिलीमीटर होता है, बट यहाँ पे हमारे केस में डिलीमीटर है ही नहीं। फिर मॉडिफायर, मॉडिफायर आपने कॉम्प्रेस फंक्शन में यूज़ किया होगा, जैसे कि KA, KP या AP एंड KD, मतलब ये सारे मॉडिफायर होते हैं, डिजिट्स, न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और ऐसे बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले स्कैन फंक्शन में वेरिएबल नेम दिया कि किस वेरिएबल में से डेटा रीड करना है। उसके बाद हमने वर्ड की पोजीशन दे दी, मुझे फर्स्ट वर्ड रीड करना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा फर्स्ट वर्ड कैसे होगा, ये तो पूरा कंबाइन है, वर्ड कैसे हुआ। देखो अब यहाँ पे हमने 3rd पोजीशन पे एम्प्टी रखा, डिलीमीटर हमने कुछ भी नहीं दिया। 4th पोजीशन मॉडिफायर पे हमने डी मॉडिफायर दिया। तो ये डी मॉडिफायर क्या करेगा, ये डिजिट को कंसीडर नहीं करेगा या नल एंड वॉइड कर देगा। सो लेट्स सपोज आपके डेटा में से डिजिट कंसीडर नहीं हो रहे या डिलीट हो गए, लेट्स अज्यूम करते हैं। सो क्या बचा आपके डेटा में, प्रवीण एंड सिंह, ठीक है। लेट्स सपोज एक रिकॉर्ड में यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। सो प्रवीण फर्स्ट वर्ड हो गया, सिंह सेकंड वर्ड हो गया, और ऐसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड को रीड कर लिया, ओके, जो कि फर्स्ट नेम वेरिएबल में। सेम वे में मनोज 7th रो पे है रिकॉर्ड, उसके लिए भी सेम वे में 8th रो का रिकॉर्ड है, उसके लिए भी ऐसे ही परफॉर्म हो जाएगा, यानी आपका फर्स्ट नेम का डेटा आ जाएगा। अब चलो पिन कोड पे आ जाते हैं। तो फिर हमने 19 रो पे एक वेरिएबल क्रिएट किया पिन कोड। अगेन यहाँ पे स्कैन फंक्शन को यूज़ किया है हमने, और टारगेट वेरिएबल न्यू वन है जिसमें हमारा रॉ डेटा अवेलेबल है। अगेन फर्स्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगेन क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वर्ड कैसे हुआ, पिन कोड, ठीक है, वो तो सेकंड वर्ड हुआ, मनोज के बाद है, और सेकंड वर्ड भी कैसे हुआ, ये तो पूरा कंबाइन है। देखो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3rd पोजीशन एम्प्टी रखा है जहाँ पे हमें डिलीमीटर देना होता है, क्योंकि कोई डिलीमीटर नहीं देना। 4th पोजीशन पे ही पूरा गेम हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने मॉडिफायर में अल्फ़ाबेट यूज़ किया, अल्फ़ाबेट्स यानी कैरेक्टर्स। सो अगर कैरेक्टर्स नल एंड वाइड हो गए या रिमूव हो गए या कंसिडर नहीं हो रहे, तो आपके डेटा में कौन से वर्ड बचे, 1 2 3 4 और 101। सो 1 2 3 4 फर्स्ट वर्ड हो गया, 101 सेकेंड वर्ड हो गया। तो ये जो 1 2 3 4 था इसे हमें एज अ पिन कोड लेना था, तो ये हमें सक्सेसफुली पिन कोड वेरिएबल में अब ये मिल जाएगा, रीड हो जाएगा। सेम वे में 7th रो के रिकॉर्ड के लिए भी होगा और 8th रो के रिकॉर्ड के लिए भी सेम वे में ये परफॉर्म होगा। अब इतना क्लियर है तो लास्ट नेम वेरिएबल पे चलते हैं। 20 रो पे हमने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया लास्ट नेम। अगेन स्कैन फंक्शन, जो टारगेट वेरिएबल है न्यू वन उसका नेम दिया। अब यहाँ पे हम सेकंड वर्ड को रीड कर रहे हैं और 4th पोजीशन पे मॉडिफायर डी दिया है, ठीक है। तो डी मॉडिफायर क्या करेगा, यहाँ पे
डिजिट्स को नल एंड वॉइड कर देगा। तो डिजिट्स रिमूव कर लो आपके डेटा में से, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये बिहाइंड द सीन होता है। सो डिजिट्स रिमूव हो गए तो फर्स्ट वर्ड क्या हो गया सैयद और सेकेंड वर्ड क्या हो गया अहमद। अब आपको लास्ट नेम चाहिए थे, तो अहमद, कुमार और सिंह ये सारे लास्ट नेम है। तो आपको इस तरीके से आपने सेकेंड वर्ड मेंशन किया और सारे जो लास्ट नेम है वो मिल जाएंगे या सरनेम है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास बचा आईडी। सो आईडी का डेटा लास्ट में है, ठीक है, ये 101, 102 एंड 103। उसके लिए अगेन हमने स्कैन फंक्शन यूज़ किया है, टारगेट वेरिएबल न्यू वन, सेकेंड वर्ड हमने दिया है और मॉडिफायर में दिया है ए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने ए मॉडिफायर दिया है तो लेट्स सपोज ये अल्फ़ाबेट्स को नल एंड वॉइड कर देगा। तो फर्स्ट वर्ड बचा 7898, सेकेंड वर्ड हुआ 3103। तो आपको 3103, 102 और 101 जो लास्ट के वो हैं वही चाहिए थे, राइट। इस हिसाब से आपको सारे आईडी मिल जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। और यही हुआ आपके आउटपुट डेटा सेट में, देख सकते हो। मैं आपको रीरन करके बता देता हूँ। सो देख सकते हो ये आपका न्यू वन वेरिएबल है, रॉ वेरिएबल, जिसके अंदर सारा डेटा क्लब था जिसमें से आपको सेपरेट करना था। तो आपने फर्स्ट नेम को सक्सेसफुली सेपरेट कर लिया, प्रवीण मनोज सैयद। पिन कोड को सेपरेट कर लिया, लास्ट नेम को सेपरेट कर लिया और आईडी को भी सेपरेट कर लिया। सो गाइस इस तरीके से आपने चीज़ों को सेपरेट कर लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड और आईडी। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल में इंटरव्यू ने क्वेश्चन ये पूछा है कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे हाईएस्ट सैलरी को फिगर आउट करना है, ओके, जानना है। तो आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपके डेटा में देखो क्या वेरिएबल्स अवेलेबल है, आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो पहले रॉ डेटा को रन कर लेते हैं। अब आपको चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी। तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट कितने हैं डिपार्टमेंट वेरिएबल में, एचआर और बायोमेट्रिक, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट वाइज ये जानना है हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट वेरिएबल को शॉर्ट कर लिया। उसके बाद हाईएस्ट सैलरी को जानने के लिए आप यहाँ पे प्रॉक रैंक यूज़ करने वाले हो। प्रॉक रैंक डेटा इक्वल टू EXP3, ठीक है, जो जिसमें डेटा अवेलेबल है रॉ डेटा। फिर डिसेंडिंग, यहाँ पे डिसेंडिंग इसलिए लिखा है, अगर आप डिसेंडिंग नहीं लिखोगे तो रैंकिंग कैसे करेगा आपको पता है, जो लोएस्ट सैलरी होगी उसको हाईएस्ट रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग देगा। बट आपको क्या चाहिए, जो हाईएस्ट सैलरी हो उसको फर्स्ट रैंकिंग मिले, ठीक है, तो इसलिए आपने डिसेंडिंग लिखा है रैंक में। फिर आउटपुट, यानी जो नया डेटा क्रिएट होगा जिसके अंदर रैंकिंग होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज, उसका नेम क्या होगा, तो EXP3_ranked आउटपुट डेटा नेम दिया है। फिर हमें रैंकिंग कैसे चाहिए, तो बाय डिपार्टमेंट चाहिए, तो इसलिए बाई में डिपार्टमेंट दिया हमने, क्लासीफाई होनी चाहिए डिपार्टमेंट से। फिर कौन से वेरिएबल की रैंकिंग करनी है आपको, तो वॉर में आपने सैलरी वेरिएबल को सेलेक्ट किया है क्योंकि सैलरी की ही रैंकिंग चाहिए आपको, राइट। तो एक नया वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर रैंकिंग आएगी 1 2 3 4 5, तो उसका नाम है रैंकिंग। आप कोई भी नेम देख सकते हो। रैंक्स यहाँ पे सिंटेक्स या स्टेटमेंट यूज़ हुआ है उस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जिसके अंदर रैंकिंग आने वाली है, तो आप उसका नेम कुछ भी दे सकते हो, हमने रैंकिंग दिया है। फिर प्रॉक प्रिंट कर दिया। चलो अब इसको रन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देख सकते हो आईडी, ये डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंकिंग। अब क्वेश्चन क्या आता है कि डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी जाननी थी। देखो बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, 108 आईडी की। सो 108 आईडी है, एम्प्लॉय आईडी जिसकी 108 है उसकी हाईएस्ट सैलरी और वो है 70,000। एचआर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट सैलरी किसकी है, 104 आईडी की, ओके, जिसकी सैलरी है 40,000। तो इस तरीके से आपने हाईएस्ट सैलरी को भी फिगर आउट कर लिया, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, सारी वैल्यूज़ को फिगर आउट कर लिया, ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चन तो ये था आपको फर्स्ट हाईएस्ट चाहिए थी, बट आपने सबका रैंकिंग ले लिया। सो ये हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हाईएस्ट सैलरी आपको मिल गई। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन ये दिया था कि उनको जो मार्क्स है उसका क्यूमुलेटिव चाहिए, हर सब्जेक्ट का, यूनिक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसका क्यूमुलेटिव चाहिए। सब्जेक्ट यानी यहाँ पे नेम ले लेते हैं, जैसे कि मैं ये डेटा रन करके आपको एक बार बता देता हूँ, फिर मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ नेम वेरिएबल में कितने यूनिक नेम अवेलेबल है, 2 ही हैं, ध्रुव एंड शुभम। ध्रुव के 3 मार्क्स के डेटा अवेलेबल है, बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। सो अभी इंटरव्यूअर ने ये बोला था कि फर्स्ट टाइम जब वो अवेलेबल हो तो उसके मार्क्स एज इट इज़ दो और नेक्स्ट टाइम से उसके मार्क्स क्यूमुलेटिव ऐड करके दो। ध्रुव जब फर्स्ट टाइम अवेलेबल आपके डेटा में उसके जो मार्क्स 50 है वो एज इट इज़ नए वेरिएबल में आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है कोडिंग करके। ध्रुव के मार्क्स वापस रिपीट हो रहे हैं तो वो क्यूमुलेटिवली ऐड हो गया है, तो 50 + 60 कितना होता है, 110 हो गया। फिर अब वापस ध्रुव रिपीट हो रहा है आपके डेटा में,
तो 50 + 60 110 हुआ था और 110 + 70 180 हो गया। अब यहाँ पे नया नेम है शुभम, तो अगेन इसके फर्स्ट टाइम मार्क्स का डेटा है तो वो है 40, तो वो एज इट इज़ आ रहा है। अगेन शुभम का नेक्स्ट टाइम जो मार्क्स का डेटा है तो 40 + 30 कितना हो गया 70, ठीक है। अगेन 40 + 30 70, तो 70 + 20 जब थर्ड टाइम ये रिपीट हो रहा है तो 90, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी वो नेम रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू मार्क्स की क्यूमुलेटिव वे में ऐड हो रही है, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस न्यू वैल्यू हर बार रिपीट होगा ऐसे। अब इस चीज़ को कोडिंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक कंडीशन दी। सबसे पहले एक डेटा क्रिएट किया, रॉ डेटा को कॉल किया, बाई नेम लिखा। बाई स्टेटमेंट आपको यूज़ करना पड़ता है डेटा में जब भी आप फर्स्ट डॉट या लास्ट डॉट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स एंड इट एंश्योर्स द शॉर्टिंग ऑर्डर। सो आपने लिखा फर्स्ट डॉट नेम। फर्स्ट डॉट किस लिए यूज़ होता है, फर्स्ट अपीयरेंस। जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है, लेट सपोज 101 आईडी है वो 10 टाइम्स है, आपको चाहिए कि उसका फर्स्ट अपीयरेंस को सेलेक्ट करें हर यूनिक आईडी के, तो आप उसको हर यूनिक आईडी के फर्स्ट अपीयरेंस या लास्ट अपीयरेंस को सेलेक्ट कर सकते हो। अपीयरेंस या ऑक्यूरेंस कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। सो इफ फर्स्ट डॉट नेम, यानी जब पहली बार नेम यूनिक नेम अवेलेबल हो, ओके, देन टोटल कम, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टोटल क्यूमुलेटिव, एंड उसके अंदर मार्क्स की वैल्यू ऐड कर दो सिंपली, जो मार्क्स की वैल्यू है वो, ठीक है। एल्स यानी अब फर्स्ट टाइम को तो आपने टारगेट कर दिया, फर्स्ट टाइम नेम, फर्स्ट डॉट नेम, तो हर यूनिक नेम को ये सेलेक्ट कर लेगा, और जब यूनिक नेम होंगे तब उसकी वैल्यू मार्क्स की एज इट इज आएगी टोटल कम में। एल्स में आपने क्या लिख दिया, एल्स टोटल कम प्लस मार्क्स, टोटल कम प्लस मार्क्स कर दिया, तो अब ये क्यूमुलेटिव वे में ऐड होते जाएगी। तो इसीलिए जब फर्स्ट टाइम यूनिक नेम का डेटा था तो एज इट इज आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे क्या होने लगा, क्यूमुलेटिव वे में वो ऐड होने लगी, ओके। 50 + 60 110 एंड 110 + 70 180, 180 + 40 40। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नेम है वो दूसरा है, अब ये नेम रिपीट नहीं हो रहा ध्रुव, तो फर्स्ट जब भी नेम होगा फर्स्ट डॉट नेम, तो उसकी वैल्यू एज इट इज आएगी। सो गाइस ये लॉजिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो ठीक से ना समझ में आई तो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले ज़रूरी है क्वेश्चन को समझो, उसके बाद एक एक स्टेप जो मैंने सॉल्यूशन के बताया उसे समझो। अब देखो ये वीडियो किसी को इजी लग सकती है और किसी को डिफ़िकल्ट लग सकती है। इजी किसे लगेगी, जिसने कुछ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। डिफ़िकल्ट किसे लगेगी, जिसने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हों या तो ऐसे क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं किए हो। बशर्ते मैं एक चीज़ बताऊं तो ये जो क्वेश्चंस है ये इजी ही हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस ज़्यादा सॉल्व नहीं किए हैं तो शायद आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, ठीक है। बट आगे मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, वीक में मैं ऐसे कम से कम 2 वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें मैं कम से कम 3 या 4 हर बार इंटरव्यू के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। और कम से कम मैं यूट्यूब पे 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन अपलोड करूँगा कमिंग डेज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।